अंकिता हत्याकांड मामले में आज एसआईटी ने कोटद्वार स्थित एडीजी कोर्ट में आज 2 गवाह पेश किए, जिसमें एक राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी विवेक कुमार और दूसरा वरंतरा रिसोर्ट में कार्यरत अभिनव को कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया गया। दोनों गवाहों ने कोर्ट के समक्ष अपने बयान दर्ज किए और इस दौरान पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी कोर्ट के समक्ष पेश हुए। तो वहीं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद रहे। आरोपियों के वकील ने बताया कि एसआईटी ने अभी तक कुल पहले दिन 4 गवाह पेश किए और आज 2 यानी कि कुल 6 गवाह अभी तक कोर्ट में पेश हो चुके हैं। एसआईटी की ओर से कुल 97 गवाह इस केस में बनाए हुए हैं। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा। मेरे साथ इस समय अधिवक्ता अमित सजवान जी हैं, जो एक्यूज थे उनके अधिवक्ता है, उनकी तरफ से बात रख रहे हैं उन सच के दिन पर कि कोर्ट में क्या चला, क्योंकि आज अहम दिन था, कुछ गवाह पेश होने थे कोर्ट में। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या था कुछ आज मामला कोर्ट में। सजवान जी, उत्तराखंड तक में स्वागत है आपका। क्या था आज कोर्ट में? देखिए, आज 2 गवाह न्यायालय के सामने परीक्षित हुए। एक तो राजस्व उप निरीक्षक विवेक कुमार वो आए थे और एक अभिनव कश्यप जो वहाँ कर्मचारी था उस रिजॉर्ट का। तो इन दोनों की गवाही हुई, फिर उनसे प्रति परीक्षण हुआ, तो काफ़ी कुछ गवाही में निकल करके आया हुआ है। जैसे गवाही थी एक, तो आपने क्रॉस चेक किया होगा, कुछ खास मिला? कुछ देखिए, काफ़ी कुछ उसमें मिला हुआ है। अब उसको तो हम बहस के समय जब हम अपना पक्ष रखेंगे उस समय इन चीज़ों को बताएंगे कि काफ़ी कुछ जो भी है। सजवान जी, जो एसआईटी थी उसने टोटल लगभग कितने गवाह यहाँ पर पेश किए? देखिए, अभी तक पहले दिन 28 तारीख को इसमें 4 गवाह पेश हुए थे और आज 2 गवाह पेश हुए हैं, तो कुल मिला के 6 गवाह अभी इसमें पेश हो चुके हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 97 गवाह हैं इनके जी। अगली डेट क्या? 20 अप्रैल की लगी है। 20 अप्रैल को इसमें अब गवाह और जो आगे के गवाह हैं वो आएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वक्ता थे अमित सजवान जी यहाँ पर, और उन्होंने बताया कि आज 2 गवाह जो कोर्ट में पेश हुए हैं, एक पटवारी और एक जो रिजॉर्ट में काम करने वाला युवक था, उसने अपनी यहाँ पे गवाही दी। और जो एक्यूज थे उनके अधिवक्ताओं ने भी उनसे क्रॉस चेक किया, बता रहे कि काफ़ी कुछ उसमें निकल के आया। और जो उन्होंने यह भी बात बताई कि टोटल अभी तक 6 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया और कुल 97 गवाह इसमें कोर्ट में पेश होने। जब कोटद्वार से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि एसआईटी ने 5 से 6 दिन पहले ही बताया कि 4 लोग कोर्ट में बयान दर्ज करवाने आएंगे। एक पुष्प, अभिनव, पटवारी और थाने से एक दरोगा जी अपने बयान दर्ज करवाने आएंगे। और जब हम कोर्ट में पहुंचे तो सरकार के राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता कोर्ट में पहुंचे हुए थे। सरकार का मकसद क्या है? सरकार के राज्य मंत्री विनोद आर्य का मकसद ये था कि जो मुख्य गवाह है अभिनव कश्यप कोर्ट में गवाही देने पहुंचा हुआ है, और तभी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी गवाही के लिए पेश कर दिया, ताकि अभिनव में दहशत का माहौल बना रहे। अभिनव ने जो भी देखा था वह उसने न्यायालय के समक्ष तो कह दिया है। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार और एसआईटी के द्वारा अभी तक की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं, जिन्होंने अभी तक तीनों अभियुक्तों के नार्को टेस्ट नहीं करवाया, न ही वीआईपी का नाम उजागर किया, तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं? हाँ, ये हमें एसआईटी ने भी 5-7 दिन पहले बताया था कि 4 लोग यहाँ पे बयान देने आएंगे। एक पुष्प हुआ और अभिनव हुआ, पटवारी हुआ और एक दरोगा जी मेघान थाना से। हमें ये मालूम था, लेकिन जब यहाँ हम आज पहुँचे तो यहाँ तो सरकार का जो राज्य मंत्री का बेटा पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित भी पहुँच रखे हैं। तो इनका मकसद क्या है? सरकार का मकसद क्या है? विनोद आर्य का मकसद क्या है? विनोद आर्य का मकसद ये था कि जो हमारा मेन गवाह है अभिनव था, जो कि आज यहाँ पहुँच रखा है, और उन्होंने साथ साथ अपने लड़कों पुलकित आर्य को, सौरभ भास्कर को, अंकित को भी यहाँ गवाही के लिए पेश कर दिया, ताकि अभिनव में प्रेशर बढ़े और इधर उधर भटके। लेकिन अभिनव भटकने वाला नहीं, क्योंकि जो उसने देखा वो उसने सत्य कह दिया। हमें उस पर विश्वास था, लेकिन उसने पूरा सत्य कहा। अभी तक संतोष कहाँ है? ना इन्होंने नार्को टेस्ट कराया, ना वीआईपी का नाम उजागर किया, तो संतोष कहाँ से है? अभी संतुष्ट तभी होंगे जब हमको लड़की को न्याय मिलेगा और नार्को टेस्ट होगा, वीआईपी का पता पड़ेगा, तभी तो संतुष्ट होंगे। अभियुक्तों के वकील अमित सजवान ने बताया कि आज 2 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गवाही में काफी कुछ निकलकर सामने आया है, और जब हम अभियुक्तों की ओर से बहस करेंगे उस दौरान इन सब बातों को हम रखेंगे। आज 2 गवाह पेश हुए हमारी तरफ से, विवेक पटवारी और अभिनव। दोनों ने अपनी गवाही दी। कोर्ट में जो बयान उनके लिखे गए थे उन बयानों को उन्होंने माननीय न्यायालय में बताया। बयान माननीय न्यायालय में दर्ज किए गए
डिफेंस के काउंसिल ने उनसे जिरह की और गवाही दोनों की पूरी की गई। अभिनव कौन था ये अभिनव वहाँ जो काम करता था, रिसोर्ट में जो काम करता था, वो एक गवाह था, मुख्य गवाह, उसके बयान दर्ज हुए। जो उन्होंने पहले एसआईटी को दी थी बयान, वही बयान? बिल्कुल बिल्कुल वही बयान। आगे डेट कब लगी? अब डेट लगी हुई है 20 तारीख। उस दिन क्या? अब उस दिन हम और गवाहों के लिए समन काटे हुए हमने, उन गवाहों को बुलाएंगे, उनके बयान दर्ज कराएंगे। तो मामले में अब 20 अप्रैल को अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने। अब देखना ये होगा कि अंकिता को न्याय मिल पाता है या नहीं। कोटद्वार से ये थी हमारे सहयोगी विकास वर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।